नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं इंश्योरेंस बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष रुंगटा साहब, जो कि CEO हैं अपना पैसा.com। नमस्कार, आपका स्वागत है मनी गुरु में हर्ष साहब। और हम आइए व्यूअर्स को बता देते हैं, शो में पार्टिसिपेट अगर आप करना चाहें तो प्रश्न हम तक भेजने के लिए आप हमें मेल भेज सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर, और SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल्स हमें 57575 पर आप SMS कर सकते हैं। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में आप पहले इंश्योर जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज बातचीत इंश्योरेंस पर हो रही है। तो इस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को आइए हम सीधे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न विनोद शामिल कर रहे हैं, वो गुजरात से है। प्रश्न विनोद सैनी जी का है और वो इस समय लाइन पर मौजूद हैं। आपका स्वागत है विनोद साहब। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। आपने जिस तरह से जो प्रश्न भेजा है उसमें हम देख रहे हैं आप एक फैमिली फ्लोटर चाह रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, और आप कुछ बता पाएंगे? आपने अपनी तरफ से कुछ जायजा लिया है, अभी कुछ चेक किए हैं आपने कुछ प्लान्स? हाँ सर, मेरे को अपोलो म्यूनिक और मैक्स सुपर एंड स्टार हेल्थ का प्लान थोड़े मैंने चेक किए हैं, तो उसमें से कौन सा बेटर रहेगा मेरे लिए, वो थोड़ा सा मैं कंफर्म करना चाह रहा था। ओके, जरूर हम आपको इस पर राय दिलाने की कोशिश करते हैं। रुंगटा साहब, जैसे इन्होंने फैमिली फ्लोटर पर ही राय चाहिए है, और ये पूरी फैमिली जैसे हम डिटेल्स देख रहे हैं, इनकी एज 30, वाइफ 29 और एक इनका बच्चा है 2 साल का। कोई आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है? मतलब सब कुछ ठीक है वैसे विनोद साहब? आपके साथ कोई हेल्थ से जुड़े हुए कुछ ऐसी परेशानी तो नहीं? नो एनी इश्यू। ओके, रुंगटा साहब, आप कैसे इनको समझाना चाहेंगे? ये फ्लोटर की बात कर रहे हैं, आप वेज अगर इंडिविजुअल प्लान भी लेना चाहें तो किस तरह से इसको कंपेयर करते हुए आप इनको राय देंगे? तो सबसे पहले विनोद जी, बेसिकली आप करते क्या हैं और क्या आपका कभी ओवरसीज जाने का चांस है, या क्या ये हो सकता है कि आप फ्यूचर में नॉन रेसिडेंट बन सकते हैं? ऐसा बेसिकली आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं, बट फ्यूचर में भी हो सकता है। ओके, सो इसमें ऐसा है, आपने तीनों जो कंपनीज चुनी है स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, काफ़ी अच्छी चॉइस हैं। आपने सही कंपनीज को चुना है। इन तीनों में अगर हम स्टार हेल्थ की बात करें, 3 लाख के फैमिली फ्लोटर की, फैमिली फ्लोटर वर्सेस इंडिविजुअल, हमने कई बार इस प्रोग्राम के जरिए कहा है कि अगर आप 3 लाख ले रहे हैं तो शायद कम पड़ेगी आपको, या तो आप इसके क्वांटिटी को ज़्यादा करिए या इंडिविजुअल लीजिए आप, ये हमारी रिकमेंडेशन है स्पेशली आपके चाइल्ड के लिए। बिकॉज जब वो 21 साल का हो जाएगा तो हर फैमिली फ्लोटर से उसे निकलना पड़ेगा, और आज से लेके 21 साल के दौरान अगर उसको कुछ बीमारी हो जाती है तो शायद उस समय उसे पॉलिसी मिले या ना मिले। तो वो एक रिस्क है फैमिली फ्लोटर लेने में। रहा सवाल कौन सा फैमिली फ्लोटर लेने का, तो स्टार हेल्थ में एक इशू ये है कि उसमें एक रूम रेंट की सब लिमिट होगी। 3 लाख का अगर आप फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो मैक्सिमम रूम रेंट 4,000 रुपये दिन का अलाउड होता है उसमें, और अगर उससे ज़्यादा के कमरे में आप रुकते हैं तो न सिर्फ रूम रेंट का डिफरेंस आपको जेब से देना होगा, बट सारे एक्सपेंस जो आपको 4,000 से कम के रूम में लगते उसी हिसाब से वो एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे। 3 लाख के फैमिली फ्लोटर का रफ कॉस्ट 5,200 होगा। अपोलो में आपको करीबन 6,500 रुपये लगेंगे, लेकिन ये रूम रेंट की सब लिमिट नहीं है, तो उस तरीके से वो अच्छा है। उसमें जैसे मैंने कहा, उसमें एक ही इशू है, अगर नॉन रेसिडेंट बन जाते हैं जी रुंगटा साहब, तो वो पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है। और मैक्स बूपा की थोड़ी सी प्रीमियम ज़्यादा है, और आपको सही जोन चुनना होगा। अगर आप सही जोन नहीं चुनेंगे तो अगर उस जोन के बाहर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो को पेमेंट होगा। अच्छा रुंगटा साहब, ये को पेमेंट का भी चेक करना काफी जरूरी रहता है, क्योंकि कई बार जब क्लेम्स आते हैं तो इंडिविजुअल कहते हैं हमने इंश्योरेंस तो करवाया हुआ है लेकिन अपनी पॉकेट से भी कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। तो इन दैट केस मतलब वो एक बार इनिशियली चेक कर लें कितना उनका खुद का कंट्रीब्यूशन होगा टोटल जो भी क्लेम्स है उसमें, सो दैट वो उसमें क्लियरली रहे कि कितना उनकी जेब से जाने वाला है। हाँ, तो मैक्स बूपा में को पेमेंट तभी होगा अगर समझो वो ऑल इंडिया जोन चूज करते हैं जी, इंडिया में कहीं भी ट्रीटमेंट हो, उसमें को पेमेंट नहीं है। उसमें 65 साल के होने के बाद को पेमेंट आता है, 65 तक कोई को पेमेंट नहीं है। लेकिन अगर वो जोन कम चूज करते हैं, अगर वो कहते हैं कि गुजरात का जोन है, वो लोएस्ट जोन होगा शायद, और अगर वो उससे हायर जोन में बम्बई आकर अगर इलाज कराते हैं
तो उसमें फिर को पेमेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। राइट, आइए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। आइए अगली क्वेरी मुंबई से है, भावना झवेरी जी की तरफ से एक क्वेरी है और भावना जी एक टर्म प्लान ऑप्ट करना चाह रहे हैं। भावना जी, हम देख रहे थे वैसे जो आपने डिटेल्स भेजी हैं, आपकी इनकम पर फैमिली में डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन आपका एक आउटस्टैंडिंग जिस तरह से हम देख रहे हैं एक रनिंग होम लोन है जिसको कवर करने के लिए एक स्लैबिलिटी के लिए आप एक टर्म प्लान लेना चाह रही हैं। तो राउंड अबाउट कितने कवर का आप ये देख रहे हैं प्लान मैम? सॉरी, ये कितना कवर एग्जैक्टली आप देखना चाह रहे हैं इस टर्म प्लान में? 18 लाख। ओके, एंड हम जरूर इस पर राय दिलवाते हैं। जैसे आपने डायबिटिक आप बताएं आप हैं, वैसे देश में इस तरफ काफी तेजी से हम देख रहे हैं पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। ये ऑलमोस्ट आपका लेवल्स किस प्रकार से हैं? ये कुछ ज्यादा इसमें चिंताजनक तो नहीं है ये जो आपका जो स्पेसिफिक केस है? पहले हाई रहता था, अभी इतना हाई नहीं है। नाउ इट इज इन कंट्रोल। अराउंड अबाउट व्हाट आर द लेवल्स मैम? कितना ये फास्टिंग पीपी? 180 to 220। ओके, आपको हम इस पर राय दिलाने की कोशिश करते हैं। और कितने समय से आपको ये है डायबिटिक्स की जो प्रॉब्लम है? 11 साल हो गए। ओके, अरुणा साहब, ये जिस तरह से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक ये बड़ी लायबिलिटी है, उसको कवर होना चाहिए, उसके लिए बढ़ना चाहते हैं। अब कैसे आप इनको समझाना चाहेंगे स्पेसिफिकली इस ब्रैकेट के लिए, इस सेगमेंट के लिए जो ऑप्शंस हैं, और ये इनिशियली सब कुछ डिस्क्लोज करें, ये कैसे इसको लेकर आगे मूव करें? तो भावना जी, ये जो घर है जिसके अगेंस्ट में लोन है, इसी में आपका सारा परिवार रहता है? ऐसा है कि ये एक इन्वेस्टमेंट सेपरेट है? नहीं, इसी में रहते हैं। ओके, तो आपका जो ख्याल है इसको इंश्योर कराने का बहुत ही अच्छा है और इसको आपको बिल्कुल कराना ही चाहिए। इवन दो आपकी आय पर डिपेंडेंट नहीं है फैमिली, लेकिन घर पर तो चूंकि अगर कुछ आपको हो जाता है तो ये लोन की लायबिलिटी रहेगी। तो क्लियरली आप टर्म प्लान ही लें, ऑनलाइन टर्म प्लान लें। ऑब्वियसली कंप्लीटली डिस्क्लोज करें तो आपको प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, ये तो क्लियर है। पूरा डिस्क्लोज करिए। ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन आप एंट्री कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, आपका है। डिस्क्लोजर करने के बाद आपको टेस्ट देने होंगे और हो सकता है कि आपको ज़्यादा प्रीमियम लगे। एक आपकी एज पर 44 की उम्र पर 16 साल का अगर हम टर्म प्लान लेते हैं, शायद 16 साल ही आपका अब लोन ड्यू है और करीबन अगर 20 लाख का सम अश्योर्ड है, तो रफली हेल्दी पर्सन के लिए, हेल्दी फीमेल के लिए 6200 के आसपास की प्रीमियम है। शायद आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़े। ये कोटक ई टर्म है, इसमें आप अप्लाई करिए, ऑनलाइन अप्लाई करिए। हो सकता है आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़े, लेकिन फुल्ली डिस्क्लोज करके करिए। दो चीज़ें मैं और आपसे कहूँगा भावना जी, आप क्रिटिकल इलनेस भी देखिए। अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, जैसे ऑर्गन फेलियर है, पैरालिसिस है, स्ट्रोक है, तो और वो उससे ऑब्वियसली अब मेडिकल साइंस एडवांस हो गई है, आप रिकवर कर जाएंगी, लेकिन इनकम बंद होने का खतरा रहता है। तो उसके लिए क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है, ये भी ऑनलाइन मिलती है। अवीवा की पॉलिसी आपको ऑनलाइन मिल सकती है जी। और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी भी आप लीजिए। ये तीनों पॉलिसीज को आप देखिए। राइट, तो क्रिटिकल इलनेस का जैसे आप बता रहे हैं, उसमें फिर ये कि लमसम अमाउंट उनका साहब इनको हो सकता है इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम हो? बिल्कुल, वही 20 लाख की लेनी चाहिए, ताकि अगर ये इलनेस आती है तो आय बंद हो जाती है जी। हाँ, अगर समझो स्ट्रोक आता है तो ऑब्वियसली जो भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वो बंद हो जाता है। तो ये लमसम से वो लोन को रिपेमेंट करने में आसानी रहती है। सेम अप्लाइज टू एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। राइट, तो इस तरह से मैम आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी डिटेल स्क्रीन पर भी हम रन कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनको आप नजर में रखें और कैसे इसको लेकर आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम जल्दी लौट कर आएंगे। आज हम बातचीत कर रहे हैं इंश्योरेंस मार्केट पर। वेलकम बैक। आज बातचीत इंश्योरेंस मार्केट पर हो रही है। शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से हर्ष रुंगटा साहब। और आइए अब अगला प्रश्न हम शामिल करते हैं। अगला प्रश्न गोवा से है और मेल के जरिए रुंगटा साहब, ये जो प्रश्न आया है सोहन चौधरी जी का, ये मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी मदर के लिए जिनकी एज 65 है। ये जानना चाह रहे हैं इसके लिए किस तरह से इसको लेकर ये आगे मूव करें। अगर हम जिस तरह से उन्होंने डिटेल्स दी हैं, कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं ये कह रहे हैं, जिस तरह से कुछ बीपी रिलेटेड इश्यूज हैं, अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल है। आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे, ये ऑप्शंस कैसे एक्सप्लोर करें? ऑप्शंस जो हैं मतलब वो लिमिटेड हैं इस एज में,
तो कैसे उनको देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं? सो मोस्ट ऑफ द प्लान्स जो इस एज में होते हैं, वो जो रेगुलर प्लान्स हैं वो नॉर्मली एज ऑफ एंट्री 65 तक ही होते हैं। अगर वो ऑलरेडी 65 की हो गई हैं तो नॉर्मल प्लान्स उनको अवेलेबल शायद ना हो। एक अच्छा प्लान जो वो देख सकते हैं, ये अपोलो का अभी नया निकला है, ऑप्टिमा सीनियर। इसमें लेकिन को पेमेंट है, ये ध्यान रखना है। 15% को पेमेंट है अगर डे केयर प्रोसीजर्स हैं, यानी दिन में ही अगर छोड़ देते हैं, या 15% है अगर ट्विन शेयरिंग रूम या उससे कम में रहते हैं। अगर सिंगल रूम में रहते हैं तो 30% है, और कोई सर्टेन काइंड ऑफ इलनेसेस और सर्टेन काइंड ऑफ सर्जरीज में 30% का को पेमेंट है। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो वो 36 महीने के बाद ही कवर होता है। ओके। 3 लाख का, उन्होंने शायद 2 लाख कहा है, लेकिन 2 लाख बहुत कम होगा। मेरी एडवाइस है आप 3 लाख लीजिए, कंप्लीट फुल्ली डिस्क्लोज करिए, जो भी है करीबन 16,500 का प्रीमियम बनेगा, लेकिन कंप्लीटली डिस्क्लोज करिए ताकि आपको क्लेम मिलने में दिक्कत ना हो, जब अगर खुदा न खास्ता क्लेम करना पड़े। राइट, तो आपके अकॉर्डिंगली थोड़ा हायर कवर लें, एंड आगे चलते हुए अगर हो सके तो उसको, और फिर जो मेडिकल कॉस्ट जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा है उसको मद्देनजर रखते हुए रुंगटा साहब आप बता रहे हैं कि एक थोड़ा ज़्यादा कवर लेना बेटर रहेगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न आइए अब हम मूव कर सकते हैं। जिस तरह से ये राय दी गई है सीनियर सिटीजन्स को लेकर, और बाकी कुछ डिटेल स्क्रीन पर थी। ये प्रश्न अहमदाबाद से है। ये क्वेरी जो है ये कोरेक कैपिटल मल्टीप्लायर प्लान पर है, और ये जो सवाल भेजा है कमलेश त्रिपाठी जी ने भेजा है। कमलेश जी से हमारा कॉन्टैक्ट जो एस्टैब्लिश हो चुका है। कमलेश साहब, आप जिस तरह से मेंशन कर रहे हैं, आप इसमें ऑलमोस्ट 40,000 पर एनम का ये जो प्रीमियम जिस तरह से है, ये आपने जब इसके साथ बढ़े हैं, क्या गोल लेकर आप बढ़े हैं, और क्यों आखिर इस ऑप्शन को आपने चूज किया था, प्लीज बता पाएंगे? सर, मैंने एक्चुअली ये प्लान लिया था कि मेरी एज जैसे 28 ईयर्स है, और मैं चाहता हूँ कि 50 साल तक मैं ये इन्वेस्टमेंट करूँ, 50 साल की, और मुझे 5-10 साल बाद मुझे ये पैसा मेरा धीरे धीरे वापस मिलता रहे, मेरी सेविंग भी होती रहे और मुझे इनकम भी होती रहे इससे। आप मतलब क्या आपको इनिशियली जो बताया गया, किस टाइप के रिटर्न्स मतलब आप इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अबाउट सर 15% तक बोला है इन्होंने। आपको राय दिलवाते हैं, क्योंकि आप जिस एज ब्रैकेट में हैं, आप रुंगटा साहब ये रिस्क लेते हुए और ज़्यादा रिटर्न्स के लिए, मतलब बेटर रिटर्न्स के लिए और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते थे, इक्विटीज एंड ऑल, लेकिन इन्होंने इस ऑप्शन को चूज किया है। आप मतलब इस जिस कैटेगरी में ये है एक ट्रेडिशनल प्लान, मतलब ये एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट करें जिस तरह से ये जो इनकी सोच है, और जो जिस तरह से ट्रेडिशनल प्लान्स वर्क करते हैं? तो कमलेश जी, आपकी जो इनकम है उस पर कोई निर्भर है? आपकी फैमिली में कोई उस इनकम पर निर्भर है क्या? नहीं सर, नहीं निर्भर नहीं है। हाँ, तो मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो यह है कि जो एक आम मिस्टेक इंडियन कंज्यूमर्स करते हैं कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी हो जाएगा और इंश्योरेंस मुफ्त में मिल जाएगी। कोई चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। हम कई बार प्रोग्राम में कह चुके हैं कि अपना इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट नीड्स को अलग रखिए, उससे आपको इंश्योरेंस भी सही मिलेगी, इन्वेस्टमेंट भी सही मिलेगा। जिस प्लान का आपने जिक्र किया है, कोटक मल्टीप्लायर कैपिटल मल्टीप्लायर प्लान, वो एक ट्रेडिशनल प्लान है। उसमें ओवरऑल रिटर्न 5 से 6% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और वो भी गारंटीड नहीं है। अब आप एक प्रीमियम दे चुके हैं, शायद सरेंडर वैल्यू इसकी नहीं होगी, लेकिन इवन उसको अगर आप भूल भी जाएं और इसको अगर आप 14 साल और प्रीमियम भरेंगे, और जो आपको एस्टिमेटेड मैच्योरिटी वैल्यू है वो भी आपको 6-6.25% से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। और कभी भी जब आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स करेंगे तो आप ना अच्छा इन्वेस्टमेंट पाएंगे और ना आप अच्छा इंश्योरेंस पाएंगे। पहली बात, इंश्योरेंस की शायद आपको नीड ही नहीं है, क्योंकि कोई आपकी लाइफ इंश्योरेंस की शायद आपको नीड नहीं है, क्योंकि कोई आपकी आय पर निर्भर नहीं है जी। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, आपके पास कई विकल्प हैं। अगर आपको रिस्क नहीं लेनी तो आप पीपीएफ में पैसा लगाइए, बहुत ही अच्छी सुविधा है। फिलहाल 8.8% रिटर्न मिल रहा है उस पर, और चूंकि आप यंग हैं और सोचने का नज़रिया लंबा है, तो आपको म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहिए, ताकि इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहिए।
ताकि आपके रिटर्न भी अच्छे हों। राइट, तो इस तरह से आप ये पूरा प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ें, वो बेटर रहेगा। और ये जो आपकी तरफ से जो क्वेरी थी उस पर ये क्लियरली राय है, इसके तहत आप इस तरह से आगे की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें। फिलहाल हम एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अगर आप कार्यक्रम देख रहे हैं, जहन में प्रश्न है, तो आप मेल और SMS के जरिए शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पर होंगी। आखिरी सेगमेंट के साथ बस हम जल्दी लौट कर आएंगे। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट है, कुछ और प्रश्नों को आइए शामिल करते हैं। अगली क्वेरी हिमाचल प्रदेश मंडी से है, संजय जयवाल की तरफ से ये क्वेरी है। संजय साहब ने एक इनफैक्ट इंश्योरेंस में जो उनकी मौजूदा जो तरफ से उन्होंने जो प्लानिंग की हुई है वो उन्होंने भेजी हैं, जिसमें कुछ LIC के प्रोडक्ट्स शामिल हैं, यूलिप सेंट्रिक, और इनफैक्ट HDFC का जो क्रेस्ट प्लान है, हाईएस्ट एनएवी गारंटेड प्लान, वो भी उनके पोर्टफोलियो में शुमार है। रुंगटा साहब ये जानना चाह रहे हैं इसको किस तरह से आप रिव्यू करके एनालाइज करते हो इनके समक्ष रखना चाहेंगे। समहाउ जो प्रोडक्ट्स इन्होंने चूज किए हैं, अगर हम एक एक करके चेक कर सकें। सब LIC की अगर हम बात करें, ये यूलिप प्रोडक्ट्स जो हैं पोर्टफोलियो में, ये बेहद लंबी अवधि के लिए हैं, लेकिन समहाउ जो रिटर्न्स रहे हैं वो पिछले अगर हम देखें ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। इसके साथ कैसे बढ़ना चाहिए? तो पहला प्रोडक्ट है जो यूलिप का है, LIC मार्केट प्लस, जो रेगुलर यूलिप प्लान है। उसमें अब चार्जेस तो वो पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले साल में 16.5% एलोकेशन चार्ज था, अब एलोकेशन चार्ज हाई नहीं है, ना पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज हाई है। लेकिन इसका जो रिटर्न है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि उन्होंने इक्विटी फंड में डाला होगा, उसके तहत इनको चॉइसेस हैं। अगर इक्विटी फंड में डाला है तो इसकी इक्विटी फंड की जो परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, निफ्टी के मुकाबले बहुत ही पुअर हैं। तो फंड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें से आपको निकल जाना चाहिए। अब चूंकि 3 साल तक सरेंडर वैल्यू नहीं बनती, तो आप तीसरा प्रीमियम भी दे दीजिए, और एग्जिस्टिंग जो आपके भी जितनी भी फंड वैल्यू है उसको आप डेट प्रोडक्ट में मूव कर लीजिए, ताकि उस पर जो भी रिटर्न है वो सेफ तो मिले। और जब 3 साल पूरे हो जाएं, तीसरा प्रीमियम ड्यू है उसको भर दीजिए, और जब 3 साल पूरे हो जाएं उसके बाद सरेंडर चार्ज भी नहीं है, तब आप अपना पैसा विड्रॉ कर लें। राइट। दूसरा है LIC मनी प्लस, जो कि एक पेंशन प्लान है। इसके भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है, सरेंडर चार्ज कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप पैसा विड्रॉ करेंगे, अगर आपने इसको डिडक्शन क्लेम किया है जब आपने कंट्रीब्यूट किया था, तो इस पे टैक्स लगेगा, क्योंकि ये एक पेंशन प्लान है। रहा सवाल HDFC क्रेस्ट का, तो वो एक हाईएस्ट NAV गारंटीड प्लान है। कई कंज्यूमर्स जो हैं उसमें उनको ऐसा लगता है कि जो इक्विटी मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट है वो हमें मिलेगा। जी। वैसा है नहीं। परफॉर्मेंस अगर हम इक्विटी के मुकाबले देखें, कोई वो करेक्ट बेंचमार्क नहीं है, बट अगर इक्विटी के मुकाबले देखें तो पुअर है। और अगर इनका अनुमान यह है कि मैं इक्विटी के रिटर्न्स इसमें कमाऊंगा और हाईएस्ट रिटर्न को मैं लॉक इन कर दूंगा, तो वह सही नहीं है। तो इसमें चूंकि अभी रिसेंटली इश्यू हुआ है, इसको अगर डिसकंटिन्यू भी करते हैं तो 4,000 रुपया मैक्सिमम डिसकंटिन्यूएशन चार्ज लगेगा, और बाकी का पैसा इनको 5 साल के बाद, टोटल पॉलिसी के 5 साल होने के बाद मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से उनको ये ऑप्शन चुनना चाहिए। राइट। और हाईएस्ट एनएवी गारंटेड प्लान से वैसे रेगुलेटर भी अनकंफर्टेबल रहा है, तो समहाउ ये सब डिटेल्स आपके समक्ष। अब हम एक लास्ट क्वेरी है उसको इंक्लूड करेंगे। ये जो सवाल है डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला की तरफ से है, और ये जो प्रश्न आया है यूपी से है। ये खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यूपी हेल्थ के डिपार्टमेंट में इनफैक्ट हैं। इन्होंने जो डिटेल्स भेजी हैं, सैलरी स्टेटस जो इनका है वो स्क्रीन पर रहेगा, और ये इन्होंने जो इनके इन्वेस्टमेंट्स इनफैक्ट जा रही हैं, जिस तरह से कर रहे हैं वो भी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें रुंगटा साहब कैसे आप इसको रिव्यू करना चाहेंगे? इनका भी हम देख रहे हैं कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ट्रेडिशनल कैटेगरी में वो फॉल कर रहे हैं। मोर ओवर ये हेल्थ प्लान की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, हेपेटाइटिस बी, लिवर फेरोसिस की इनको जिस तरह से प्रॉब्लम है, और मदर का भी मेंशन कर रहे हैं मेडिकल प्लान के लिए। तो इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इनकी जो रनिंग प्लान्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये रिटर्न्स एक्सपेक्ट ना करें। कुछ इसी प्रकार से आप इन प्लान्स को रिव्यू करेंगे। पहली बात, जहां तक लाइफ इंश्योरेंस का सवाल है, करीबन रफली इनकी 3 लाख की इनकम है। अज्यूमिंग ज्यादा असेट्स नहीं है, कोई लाइबिलिटीज नहीं है, सिर्फ मदर इनकी अगर आय पर निर्भर है, तो रफली इनको 30 से 35 लाख का लाइफ कवर चाहिए, जो कि क्लियरली 2 एग्जिस्टिंग प्लान इनको नहीं दे रहे हैं।
तो वो आप देख लें। एग्जिस्टिंग प्लान्स को कंटिन्यू करना है कि नहीं, उसके लिए इनफ डिटेल्स नहीं है यहाँ पर, इसलिए बता नहीं पाएंगे। लेकिन दोनों ही ट्रेडिशनल प्लान्स लग रहे हैं। जीवन सरल तो क्लियरली ट्रेडिशनल प्लान है। बिल्कुल। बजाज अलायंस का जो नाम दिया है उससे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी पॉलिसी है। जो हेल्थ केयर पॉलिसी है इनकी अच्छी पॉलिसी है। बजाज अलायंस हेल्थ केयर है, अच्छी पॉलिसी है। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि होपफुली जब भी इन्होंने ये पॉलिसी ली थी, अगर उस समय भी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स थी तो आई होप कि उन्होंने ये कंप्लीटली डिस्क्लोज किया। Absolutely. क्योंकि अगर ये कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं किया है तो क्लेम मिलते समय दिक्कत होगी। इनफैक्ट नेक्स्ट रिन्यूअल पर इनको ये 3 लाख कर देना चाहिए, मदर को भी इंक्लूड कर लें, और एक बजाज अलायंस का एक एक्स्ट्रा केयर एक टॉपअप पॉलिसी है, वो भी करीबन 10 लाख की है, पॉलिसी ले लें। उसके करीबन 6,000 रुपए लगेंगे दोनों की लेने के लिए। तो 2 लाख से 3 लाख कर लें, मदर की भी 3 लाख ले लें, और टॉपअप जो है बजाज अलायंस की और ले लें। ये मेरी राय होगी। राइट, तो इस तरह से आप आगे बढ़ें, और इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। आपका शुक्रिया करना चाहेंगे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। हर्ष शुक्ला साहब, थैंक यू, धन्यवाद आपका अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू। और दर्शकों को भी धन्यवाद। आज के बस इतना ही, हमें इजाजत दें, नमस्कार।